हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ऐसा क्या कारण है कि प्लेटो को ही फिलोसफर किंग कहा जाता है। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ फिलोसफर किंग, दार्शनिक किंग की नहीं, क्योंकि वो मैं अलग से एक वीडियो बनाई है। मैंने बताया है कि फिलोसफी और दर्शन दोनों के अंदर बहुत बड़ा एक जो भेद है वो अगर आप जानेंगे तो शायद आपके जो चक्षु हैं वो खुल जाएंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे कि प्लेटो को क्यों कहा जाता है दार्शनिक राजा। अब देखिए, आज की जो पॉलिटिकल सिनेरियो आप जो देख रहे हैं पूरी दुनिया का है ना, सिर्फ भारत की नहीं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, उसके लिए क्या ऐसा है प्लेटो के दर्शन में जो हमें एक नई दिशा प्रोवाइड कराता है। और ये दर्शन हम जो पढ़ते हैं उससे हमारा जो भविष्य है वो हम कैसे उसमें इसकी झलक देख सकते हैं, इसकी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप इसे जानिए कि वास्तव में ये जो सुकरात, प्लेटो और अरस्तु है कौन। देखिए, ये आपस में गुरु शिष्य हैं, ये तो आप जानते होंगे। देखिए, इनका जो जन्म है वो ग्रीस के अंदर, जिसे हम आज कहते हैं ग्रीस जो है, वहां पे हुआ है। इनका जो संबंध है आपस में देखेंगे आप कि सुकरात जो थे वो गुरु थे, किसके शिष्य थे, प्लेटो। यानी कि सबसे पहले सुकरात है, उनके शिष्य है प्लेटो, और फिर जो प्लेटो है उनके शिष्य कौन है, अरस्तु है। और अरस्तु जो है आगे चल करके इनके शिष्य सिकंदर जो है ये है। अब देखिए, ये मैंने आपको क्यों सिखाया है उस समय आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप इसे देखिए। अब देखिए, सबसे पहले एक दार्शनिक हुए हैं जिनका जो नाम है वो आप देखेंगे, उनका नाम है अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड। अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड, उनके द्वारा एक टिप्पणी की गई थी। और जब आप ये टिप्पणी पढ़ेंगे तब आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। देखना क्या कहा है, प्लेटो के दर्शन के पाद टिप्पणियां, यानी कि सीरीज ऑफ दैट फुट नोट्स ऑफ द प्लेटो। क्या? पश्चिम का दर्शन, यानी कि पश्चिम का जो समस्त दर्शन है वो सिर्फ क्या है, प्लेटो के दर्शन का पाद टिप्पणियां है, यानी कि पद चिन्ह है। उन्हीं पर आगे जो और दार्शनिक है पश्चिम के वो चले हैं और उन्होंने अपने जो दर्शन की आगे जो नई व्याख्याएं दी हैं वो सब है, इन्होंने ऐसा कहा है। अब ऐसा क्यों कहा है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हम ये देखेंगे कि किंग क्यों है, किंग क्यों है। अब आप इसे देखने के लिए आप ये देखिए कि सबसे पहले जो इनके जो गुरु हैं वो जो अरस्तु हैं, अरस्तु को आप देखो, जो इनके गुरु हैं जो प्लेटो है, प्लेटो जो है उन्होंने एक आदर्श राज्य की स्थापना की बात कही थी। और ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि आप जानते हैं कि इनके गुरु है कौन है, सुकरात। सुकरात को जहर दे करके मारा गया था। ये आप अच्छे से जानते हैं क्यों मारा गया था। इसे आप जानते होंगे, इन्हें इसलिए मारा गया था क्योंकि इनके ऊपर ये आरोप लगे थे कि ये घूम घूम कर एथेंस के अंदर लोगों को क्या कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, जो युवा है उनको पद भ्रष्ट कर रहे हैं, इसीलिए इनको जो है मारा गया था। देखिए, सुकरात जो है 399 ईसा पूर्व में एथेंस के लोकतांत्रिक अदालत द्वारा अधर्म यानी कि ईश्वर को न मानना और युवाओं के चरित्र का भ्रष्ट करने के औपचारिक आरोपों में जहर दे करके उनको एक प्याला दे करके उनको जो है मौत के घाट उतारा गया था। ये उस समय पर था। और अच्छा, ये आप जानना होगा कि वो जो एथेंस है उस समय पर वहां पर डेमोक्रेसी थी। समझिए, एथेंस के अंदर क्या थी, डेमोक्रेसी थी। और उस डेमोक्रेसी ने भी क्या किया था, इनको अधर्म यानी ईश्वर को न मानने के कारण और इन पर इस तरीका के आरोप लगा करके चरित्र भ्रष्ट कर रहा है, इनको जो है जहर का प्याला देकर के मार दिया। अब पूरी कहानी सुनना और ये जो डॉट है ना इन्हें कनेक्ट करना, और आज के जो पॉलिटिकल सिनेरियो है तब इससे कनेक्ट करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब देखिए, इन्होंने बताया, अब जो सुकरात है, सुकरात के जो शिष्य है प्लेटो है। अब प्लेटो जो है उन्होंने देखा कि उनका जो गुरु है उसको क्यों मारा गया है, इसलिए क्योंकि वो सच कहते हैं, यानी कि सत्य कहते हैं, और सत्य कहने के कारण ही उनको मौत के घाट उतारा गया है। जब आप देखोगे ये जो प्लेटो है उनके द्वारा कहा गया, क्या कहा गया था, उनके द्वारा कहा गया था कि हमारा जो इस सिस्टम है इसमें कौन होना चाहिए। देखिए, यहां महत्वपूर्ण बात है, इसके अंदर जो व्यक्ति होना चाहिए, एक तो उसके पास विजडम होनी चाहिए और दूसरा उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि विजडम हो, नॉलेज हो, और वही व्यक्ति जो है क्या बन सकता है, राजा बन सकता है। और ऐसा वो क्यों कह रहे थे, ऐसा वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि उन्होंने देखा था उनका जो देश एथेंस है, जिस शहर में वो रहते थे, प्लेटो एथेंस शहर के एक महान दार्शनिक थे। उनका जो शहर था उसका जो पेलोपोनेशियाई युद्ध हुआ था, पेलोपोनेशियाई जो वार है, उसके कारण क्या था, उसका कारण था नगर जो है नष्ट हो गए थे, सिटी बर्बाद हो गई थी। और उसका कारण इन्हें लगा था कि देखिए, ये जो मूर्ख लोग हैं, इनके ये जो मूर्ख राजा हैं, इनकी वजह से ये युद्ध हुआ है और इतने सारे जो लोग हैं उनका जीवन नष्ट हो गया है। क्यों? कारण यह है कि राजा जो है वो मूर्ख है। इसलिए राजा को कैसा होना चाहिए, राजा को बहुत बुद्धिमान होना चाहिए। आप देखिए, इसके बीच में एथेंस ने
अपनी नौसेना, लोकतांत्रिक कला और दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। स्पार्टा शहर था इन दोनों के बीच, एथेंस और स्पार्टा, इन दोनों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? पेलोपोनेशियाई युद्ध हुआ था। और ये जो युद्ध है इसमें बहुत समस्या हुई थी और बहुत हानि हुई थी। और इस हानि की जो बताया गया कि बाद में भयानक महामारी आई। युद्ध के शुरुआती वर्षों में एथेंस की दीवारें भीतर के भयंकर प्लेग फैला और वहां पर बहुत सारे जो लोग हैं वो काल के गाल में समा गए। अब बताइए मुझे, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या देख रहा है, जो देख रहा है कि भाई उसका जो शहर है मूर्ख राजा और मूर्ख जो मंत्री हैं उनसे घिरा हुआ है, इसीलिए हमारा जो शहर बर्बाद हुआ है। उसने कहा कि राजा क्या होना चाहिए? बुद्धिमान होना चाहिए। अब ऐसा उन्होंने कहा और इसी के लिए उन्होंने थ्योरी भी दी थी, यानी कि उन्होंने की जो थ्योरी थी, जो प्लेटो के जो गुरु थे सुकरात को फांसी दी गई। क्यों दी गई इसमें बताया। उसके बाद में अच्छा डेमोक्रेसी थी, ये भी आपको समझ में आ गया। जब डेमोक्रेसी है और उनके गुरु को फांसी दी गई तो लगा कि यार सब अंधेरी नगरी है ना, यहाँ कुछ नहीं है। फिर उन्होंने एक आदर्श राज्य की कल्पना की थी कि भाई एक आदर्श राज्य होना चाहिए। आदर्श राज्य क्या होना चाहिए? इनकी जैसा आइडियल स्टेट कहते हैं। आइडियल स्टेट उन्होंने बताया कि ये जो आइडियल स्टेट है यहाँ पर राजा पढ़ा लिखा होगा, उसके पूरा का जो पूरा जो आइडियल स्टेट है उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करके इन्होंने दिया था प्लेटो के द्वारा। और बताया था कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और इसी के लिए उन्होंने एक व्यवस्था बनाई थी जिसका नाम था एकेडमी। एकेडमी नाम की जो संस्था थी वो खोली थी, जहां लोगों को क्या बनाया जाता था? शासक बनाने के लिए गाइड किया जाता था कि राजा पढ़ा लिखा होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, उसके पास में सिर्फ अपनी जो सेंसरी प्लेजर है वो नहीं होना चाहिए, बल्कि कलेक्टिव गुड की जो भावना है, कलेक्टिव गुड की जो भावना है, सामूहिक कल्याण की जो भावना है वो होनी चाहिए। राजा ऐसा होना चाहिए। और राजा कहां से बनेगा? राजा बनेगा एकेडमी। और एकेडमी इन्हीं ने इसीलिए जो प्लेटो के द्वारा स्थापित की गई थी। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। अब आप इसे देखिए, इन्होंने कहा था कि राजा जो है उसके अंदर जो है एथिक्स होनी चाहिए, उसके अंदर कलेक्टिव गुड्स की भावना होनी चाहिए। और सबसे बड़ी जो समस्या थी वो क्या थी? रूल ऑफ मैन और रूल ऑफ लॉ। अब देखिए ये वाला प्लेटो का जो आदर्श राज्य है, प्लेटो की एक पुस्तक है द रिपब्लिक। ये कि सबसे महत्वपूर्ण विषय प्लेटो यूनानी ग्रीस के तत्कालीन नगर राज्य में फैली राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और अकुशलता से बहुत बड़े दुखी थे। गुरु सुकरात को क्यों, मैंने जैसा आपको शुरू में बता दिया, सुकरात को जिस तरीका से न्याय नहीं मिला और उनको जबरदस्ती जो है जहर का प्याला देकर के मार दिया, तो इन्होंने कहा था कि जो नया राज्य बनेगा वो न्याय, नैतिकता और विवेक पर आधारित होना चाहिए। और ये तभी होगा कि जब राजा पढ़ा लिखा होगा और कलेक्टिव गुड की भावना उसके अंदर होगी। और उसे बनाने के लिए उन्होंने एक एकेडमी नाम से संस्था बनाई। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य आत्म न्याय, प्लेटो का जो है नैतिक और सामाजिक, देखिए ये जो शब्द है ना इसे ध्यान से रखना, ये आत्म न्याय, यहां से जो व्यवस्था निकल करके आती है रूल ऑफ मैन, याद रखना। जो मैंने अभी आपको बताया रूल ऑफ लॉ होगा या रूल ऑफ मैन होगा, इसे समझिए। आज भी ये डिबेट है और होना भी चाहिए। भारत के अंदर भी अगर आप देखो, दुनिया के अंदर भी, कि समाज तेजी से बदलता है, समाज तेजी से बदलता है, लेकिन रूल्स जो हैं वो पुराने हो जाते हैं। अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ते हैं और जो न्याय है, जो कानून है वो बन नहीं पाते। इस वजह से जो हमारी संस्थाएं हैं वो पीछे रहती हैं और हमेशा जो न्याय है वो मिल नहीं पाता, क्योंकि अपराधी जल्दी जल्दी से बदलते हैं, अपराध के तरीके बदलते हैं। इसलिए उन्होंने कहा था कि रूल ऑफ लॉ नहीं, रूल ऑफ मैन होना चाहिए। और मैन कैसा होना चाहिए? मैन होना चाहिए जिसके अंदर जो इन्होंने जो आत्मा का त्रिविभाजन जो है वो किया था। मैं आपको दिखाऊंगा आत्मा का जो त्रिविभाजन है। ये देखिए आत्मा का त्रिविभाजन उन्होंने कहा था कि भारतीय दर्शन और यूनानी दर्शन में ये थोड़ा गुण समान है। आप देखिए भारत के अंदर जो रजस, तमस और सत्व के जो गुण होते हैं उसी आधार पर इन्होंने भी क्या करा था? 3 गुणों यानी कि त्रिगुण में बांट दिया था। अपने न्याय के सिद्धांत थ्योरी ऑफ जस्टिस में आत्मा के सिद्धांत में ठीक वैसे ही 3 धातुएं होती हैं। देखिए जैसे भारतीय दर्शन में आप देखोगे रजस, तमस, ये ना सत्व, ज्ञान, पवित्रता, सच्चाई और बुद्धि, ये होती है सत्व गुण। यानी कि जो व्यक्ति के अंदर देखिए ये 3 गुण होते हैं, 3 में से 2 हमेशा प्रेजेंट होते हैं और तीसरे की मात्रा कम ज्यादा होती है। अब जो कम ज्यादा होती है उसी हिसाब से व्यक्ति का जो कैरेक्टर है वो निर्मित होता है। देखिए जिस व्यक्ति के अंदर सत्व गुण ज्यादा होगा, ज्ञान उसके अंदर प्राप्ति की, पवित्रता, सच्चाई, बुद्धि, ये सब होगा। जिसके अंदर रजस होगा, ऊर्जा, गतिशीलता, इच्छा और साहस होगा। तमस जिसके अंदर होता अज्ञान, आलस्य, वासना और भौतिक सुख। आज आप देखोगे दुनिया के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर जो राजनेता है उनके अंदर आपको तमस ज्यादा दिखेगा। इसीलिए आज की जो सामाजिक समस्याएं हैं इसकी जड़ में आपको पॉलिटिक्स दिखेगी। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसमें मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा भी। देखिए
प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक द रिपब्लिक में महान झूठ या धातुओं के मिथक ऑफ द मेटल्स दिया। उनके अनुसार ईश्वर ने मनुष्य को 3 अलग अलग धातुओं से बनाया है। पहला है सोना, यानी कि याद रखना ये प्लेटो ने पहले ही बताया कि भाई 3 जो है, हम गीता में तो उससे पहले बताया हुआ है, लेकिन इन्होंने क्या दिया था, थ्योरी ऑफ द मिथ ऑफ द मेटल्स, महान झूठ। अब देखिए इसका सोना गोल्ड, भारतीय दर्शन में सत्व गुण है, जैसे मैंने बताया चांदी और तांबा, ये जो है लोहा। इसी तरीका से उन्होंने बताया था और बताया था कि मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वो इसी के आधार पर होती है कि आत्मा का जो विभाजन है और वर्ग विभाजन जो है फिर इसी तरीका से आता है। तब आप ये समझ गए। अब आप समझिए इस बात को कि उन्होंने कहा था ऐसा होगा कि मैन ऑफ रूल होगा। क्या है? मैन ऑफ रूल होगा, मैन लॉ ऑफ रूल नहीं होगा। समझिए इस बात को। अब समस्या यहां आ जाएगी, इनके शिष्य कौन हुए हैं? मैंने आपको अभी बताया, अरस्तु हुए हैं। अरस्तु ने कहा कि देखिए ऐसा तो नहीं चलेगा। कारण क्या है? उन्होंने कहा था कि देखिए ऐसा इसलिए नहीं चलेगा कि मनुष्य की जो प्रकृति है वो बदलती रहती है, कोई भी व्यक्ति हमेशा नैतिक नहीं हो सकता। इसीलिए जब उसकी प्रकृति बदलेगी तो हो सकता है वो तमस गुण वाला व्यक्ति आ जाए, तो वो क्या करेगा भाई, इसलिए रूल बना दीजिए। उन्होंने क्या कहा? रूल बना दीजिए, क्योंकि तत्व की प्रधानता हो सकती है, तमस की प्रधानता हो सकती है। कि इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो लोहे की प्रधानता हो सकती है, अगर लोहे की प्रधानता तो अज्ञानता होगी, लालच होगा, और उस लालच के चक्कर में आकर के वो पूरे स्टेट को ही तबाह कर देगा। आज आप पूरी दुनिया के अंदर देखिए कि किस तरीका से हिंसा बढ़ रही है। एक विशेष समुदाय जो है वो आईएसआईएस बना रहा है, वो अलकायदा बना रहा है, वो इस तरीका की संस्था बना रहा है, और लेकिन दुनिया की जो पॉलिटिक्स है वो चुप लगाए हुए इस हिंसा को बर्दाश्त कर रही है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स के लिए, अपने कच्चे लालच की वजह से, और इसी को हम अज्ञानता कहते हैं। जानते हैं भारत के अंदर देख लीजिए आप कि हमें पता है कि वो मास ऑफ द अभी गेन कर रहे हैं, मास गेन कर रहे हैं, लेकिन हम शांत बैठे हुए हैं, हाथ पाथ रख के बैठे। उसी तरीका से आप यूरोप को देख लीजिए, पूरा इस्लामीकरण होता जा रहा है। तो देखिए ये जो पहले ही बता दिया था, इसलिए उन्होंने कहा था कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, मैन ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति बदलता रहता है। और इसीलिए अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो की जो थ्योरी है उसको बदल करके रख दिया। फिलोसोफर किंग जो है उसकी जो थ्योरी है वो बदल दी गई है, और उसके बाद में जो अरस्तु है उन्होंने इसकी थ्योरी बदल करके रूल ऑफ लॉ जो है उसको विशिष्ट वो दिया। प्लेटो जो है वो आते हैं, अरस्तु आते हैं, और उन्होंने कहा था कि देखिए पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। उन्होंने कहा कि सत्ता भ्रष्ट करती है और संपूर्ण सत्ता इंसान को संपूर्ण भ्रष्ट कर देती है। इसलिए सत्ता आने के बाद में रूल ऑफ मैन अगर होगा तो समस्या क्रिएट हो जाएगी। इसलिए रूल ऑफ मैन ना होकर के रूल ऑफ लॉ की जो अवधारणा है वो आई, और उसके बाद में आज आप जो देखते हैं रूल ऑफ लॉ पूरी दुनिया के अंदर, भारत के अंदर भी देखिए कॉपी पेस्ट हुआ है हमारा संविधान, तो रूल ऑफ लॉ भारत में भी आता है। इससे पूरी दुनिया के जो करप्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर नेता हैं उन पर कुछ तो लगाम लगी है, लेकिन पूरी तो लगाम नहीं लगी है, आप जानते हैं इस बात को। अब देखिए ये जो फिलोसोफर किंग जो मैंने बताया था, जो प्लेटो कह के गए थे, वो यूटोपिया है, वहां नैतिकता की बातें हुई, बहुत अच्छी है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। क्यों नहीं था? इसे अगर आप देखेंगे तो अभी आप समझ जाएंगे। देखिए आप इसे, ये तो आपको मैंने बता दिया रूल ऑफ लॉ, ये इसे देखिए। आज अब देखिए भारत हो या दुनिया के अंदर, दुनिया भर के शीर्ष राजनेता भ्रष्टाचार के बड़े मामले में उन पर आरोप है। दुनिया के सबसे भ्रष्ट राजनेता और कई अधिकारी, कानूनी सूची नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, देशों के भ्रष्ट सूचकांक सीपीआई और वैश्विक मीडिया नेताओं का अगर देखा जाए तो, जैसे अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप अपनी पूरी की पूरी जो फैमिली को स्टेब्लिश करने के लिए पूरे दुनिया में युद्ध छेड़े हुए हैं। तो एक देखिए ट्रंप जो है एक भ्रष्ट राजनेता, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर अपने पिछले कार्यकाल और व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े होने के मामले में इन पर व्यावसायिक रिकॉर्ड हेराफेरी जो है इस तरह के आरोप लगे, और बताया जाता है ईरान जैसे विरोधी देशों ने उन पर धरती पर भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया है। अमेरिकी सांसद राजनेता देखिए, एंड सिटीजन्स यूनाइटेड द्वारा जारी रिपोर्ट में कई अमेरिकी सांसद जैसे एली क्रेन, जुआन सिकोमानी और सुसान कॉलिंसन ये कॉर्पोरेट लॉबिंग, हितों के टकराव, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और बड़े दानदाताओं की सूची का लाभ लेकर के ये भ्रष्ट राजनेता है। आगे देखना यूरोप के अंदर देखिए आंद्रे यर्माक और यूक्रेन के नेता, जैसे यूक्रेन में युद्ध के बीच बड़ा परमाणु ऊर्जा घोटाला सामने आया और राष्ट्रपति वोल्डिमिर जेलेंस्की, पूर्व चीफ स्टाफ आंद्रे यारमाक और पूर्व न्याय मंत्री हरमन हालुसेंचेको और पूर्व ऊर्जा मंत्री पर राज्य की ऊर्जा कंपनी एनर्जी ग्रे एटॉम से लगभग 100 मिलियन से ज्यादा 830 करोड़ रुपए का गबन का और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। देखिए पेड्रो सांचेन
ये कि स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के करीब सहयोगी और रिश्तेदारों पर भ्रष्टाचार और प्रभाव का दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। उसके बाद देखिए निकोलसन सरकोजी, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति, 2012 के चुनाव में अवैध रूस में अभियान और फंडिंग प्राप्त करने के आरोप उन पर लगे हैं। अब देखिए भारत में देखोगे एसोचैम ऑफ द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर की जो रिपोर्ट है, विभिन्न अदालती चुनावी हल्फनामे अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री और शीर्ष राजनेताओं पर भ्रष्टाचार और निवारण अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट से आय से अधिक संपत्ति के मामले में लंबित है। डीके शिव कुमार, जो कि अभी आप जानते हैं कर्नाटक के अभी चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़े मामले में सीबी और ईडी जो है वो विचार है। परासीन विजयन, देखिए पिनरई विजयन जो कि अभी केरला के मुख्यमंत्री रहे हैं, अब तो हट गए हैं, इनके अलावा एमएनसी लावलिन और मामले के साथ साथ हाल ही में उनकी बेटी की कंपनी से जुड़े वित्तीय लेन देन में भी भ्रष्टाचार के लालू प्रसाद यादव और अन्य क्षेत्रीय नेता, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री चारा घोटाला और लैंड फॉर जॉब जैसे स्कैम जो है अरविंद केजरीवाल पर। अब देखिए अरविंद केजरीवाल तो राजनीति बदलने आए थे, उन्होंने तो सब कुछ ही बदल डाला है। शराब घोटाले में जेल में रहे तिहाड़ी है वो भी, और अभी भी देखिए किस तरीका की जो है भारत में जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा था, तो आज भी भारत को जो है आगे धकेलने के लिए वो कार्य कर रहे हैं। दुनिया के अन्य प्रमुख हिस्से देखिए, नजीब रज्जाक देखिए मलेशिया के हैं, $1 मिलियन, एक मलेशियन डेवलपमेंट बिहार 4.5 मिलियन 37,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के गबन है। मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। आगे देखनी है दक्षिण सूडान और वेनेजुएला के नेता, सैंक्शन स्कैनर और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसी रिपोर्ट जो है। अब मुझे बताइए कि जो प्लेटो का ये जो फिलोसोफर किंग है, क्या ये यहाँ दिखता है क्या? नहीं। तो जो अरस्तु है वो इसलिए ज्यादा उपयोगी आज दिखते हैं क्योंकि वो यूटोपियन वर्ल्ड की बात नहीं करते, वो इसी वर्ल्ड की बात करते हैं। इसीलिए आप ये सब देख करके कहेंगे कि सही है, प्लेटो के जो सिद्धांत है वो ज्यादा चल नहीं पाते। इसीलिए आज आप देखिए ये सब मैं आपको बता रहा था, एथेंस यानी कि जो ग्रीस के शहर, इसके अंदर स्पार्टा और दोनों के बीच में युद्ध हुआ और ये मूर्खता की वजह से हुआ। अच्छे जीवन की गलत धारणा, अज्ञानी शासक आते हैं, अज्ञानी शासक हमेशा क्या करते हैं, वो युद्ध करते हैं और आपस में वैर भाव रखते हैं। और दूसरा है अपने जो शत्रु हैं उनको नहीं पहचान पाते और समाज को एक बहुत बड़ी गंभीर स्थिति में धकेल कर चले जाते हैं। अरस्तु की आलोचना है शक्ति भ्रष्ट करती। सरस क्यों कहा इन्होंने, क्यों कहा ऐसा? क्योंकि शक्ति भ्रष्ट करती और संपूर्ण शक्ति संपूर्ण भ्रष्ट करती है। और ये एक मैंने जैसे कि बताया बहुत ही प्रैक्टिकल थे, इसीलिए इनको ज्यादा मैं नंबर दूंगा। देखना एथेंस लोकतंत्र था, फिर भी क्यों फांसी दे दी गई? 27 वर्ष तक युद्ध चलता रहा स्पार्टा और एथेंस के बीच में और पूरी तरीका से बर्बाद हो जाते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इन्होंने कहा था कि अज्ञानियों की भीड़ होती है, लोकतंत्र गलत बताया था प्लेटो के द्वारा। प्लेटो कहते थे कि देखिए लोकतंत्र भीड़ का है, शासक है, यहाँ लालची हो सकता है, लेकिन कैसा होना चाहिए? फिलोसोफर किंग होना चाहिए, जो नैतिक है, जो विजडम है, जिसके पास नॉलेज है, वही व्यक्ति क्या होना चाहिए? शासक होना चाहिए। प्लेटो का ऐसा मानना था। देखिए बाहरी ताकतों के ने एथेंस के बाद हराया शासकों के लालच इसके बीच में। देखिए अच्छे जीवन और की भ्रांति बनाम वास्तविक गुड ऑफ लाइफ ये सब दिया है। सामूहिक भलाई का होना चाहिए, कर्तव्य में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, त्याग की भावना, वही लीडर बनना चाहिए जिसके अंदर ये गुण होने चाहिए। वास्तविक ज्ञान, रियल नॉलेज, अपने निर्धारित कर्तव्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना और सामूहिक भलाई यानी कि कलेक्टिव गुड्स के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग करके पब्लिक के कल्याण के लिए कार्य करना, ये जिसके अंदर हो वही राजा होना चाहिए। या तो दार्शनिक शासक बन जाए या शासक दार्शनिक बन जाए, ये प्लेटो ने कहा था और ये बिल्कुल सही है। देखिए ये ऐसे का टॉपिक हो सकता है यूपीएससी के लिए, इसे ध्यान रखना। रूल टू सर्व यानी कि दार्शनिक सत्ता का भूखा नहीं होता, वह केवल समाज के वापस देने के लिए, गिव बैक करने के लिए ही आता है और रिलक्टेंटी के साथ शासन करता है, यानी कि इच्छा के साथ में पारलौकिक ज्ञान होता है, इसलिए वो जीवन की सार्थकता को समझता है और अंधाधुंध जो है वो धन का अर्जन नहीं करता। इसलिए कहते हैं कि फिलोसोफर ही किंग होना चाहिए। आत्मा के 3 तत्व बताए थे, मैंने अच्छे से आपको समझा दिए हैं। और ये देखिए शिक्षा प्रणाली योग्यता इन्होंने बताई थी और एकेडमी नाम से इन्होंने एक संस्था बनाई थी और बताया था कि जो फिलोसोफर किंग यानी कि दार्शनिक राजा बने या राजा ही दार्शनिक बन जाए तो ही कुछ हो सकता है। न्याय की वस्तुकला बताया था कि स्वर्ण और रजत और ये कांस्य वाला, ये सबसे लालची होते हैं जो लोहे के होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति वह कार्य करता है जिसके लिए उसकी आत्मा होती है और वो 3 गुण जो मैंने आपको बताए हैं। गैर हस्तक्षेप, नॉन इंटरफेरेंस, कोई भी वर्ग दूसरे वर्ग के कार्य में दखल ना दे। देखिए ये है पूर्ण सत्ता और डॉक्टर, वो मैंने आपको द रिपब्लिक, द जस्टिस, और देखिए मेडिकल बुक हो या अनुभवी डॉक्टर हो, ये सब मैंने आपको अच्छे से बता दिया। आप समझ गए होंगे अज्ञानियों का जो शासन है वो क्या करता है और बुद्धिमानों का जो शासन है वो क्या करता है। तो फ्रेंड्स आज हमने प्रैक्टिकल इसमें देखा कि आज भी ये उपयोगी है। अगर प्रश्न आता है तो लिखना आके अपने जीवन के लिए तो महत्वपूर्ण है। आपने लेक्चर देखा इसके लिए बहुत धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूले। जय हिंद।